में जितने भी ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं, तो आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे 996888 पेंटा 4 पर। तो आज का टॉपिक है ज़िंदगी में डिसीजन कैसे लें। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए मैं अपने पैनलिस्ट को बुलाना चाहती हूँ। जो पहली पैनलिस्ट हमारी जागृति बहन जी, जो 4 साल से यहाँ पे रह रही हैं और अपने पूरी फैमिली के साथ, जो 3 पीढ़ी साथ में है, दादा दादी और दादाजी और भाई बहन और मम्मी पापा के साथ रहती हैं। और दूसरे पैनलिस्ट हैं हमारे नारायण भाई जी, जो यहाँ 8 महीने से रह रहे हैं। तो स्वागत करते हैं। ठीक है, आप सेंटर में कर दो सर एक। और मैं उस पर्सन के लिए 2 लाइन कुछ बोलना चाहूँगी जिनके पास हर सवालों के जवाब हैं। तो 2 लाइन बड़े पापा के लिए। हर वक्त तमन्ना है खुश रहने की मुझको, इसीलिए हर वक्त आपका ख्याल रहता है। तो ये समाधान के लिए। तो स्वागत करते हैं बड़े पापा का एज ए ताइमा जी का। सो वेलकम एवरीवन एंड नमस्ते मामा जी। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइफ के डिसीजंस कैसे लें। तो डिसीजन तो हम ज़िंदगी में हर पल लेते ही हैं, और जब हम छोटे छोटे डिसीजंस, बड़े बड़े डिसीजंस, जब भी डिसीजंस लेते हैं जिम्मेदारी पूर्वक, तो हमारी योग्यता बढ़ती है ना। तो एंड आई फील लाइक कि ये ह्यूमन नेचर ही है डिसीजंस लेना। तो अभी नारायण भाई जी पूछेंगे एक सवाल। तो जैसे मैं हर दिन कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेता ही हूँ, पर जैसे मेरी डेली रूटीन में आ जाता है जो डिसीजन, वो तो अपने आप ही हो जाता है कि खाना खाना है, वो खाना खाना है, ऐसा। तो बाकी कुछ परेशानी आ जाती है, तो उसमें हम कैसे डिसीजन लें और किसको सेंटर में रख के लें, और कल डिसीजन लेने का तरीका क्या रहेगा, वो थोड़ा सा अभी भी समझ में नहीं आया है। तो आप बताएंगे क्या बड़े? सही बात है। जैसे हमको कार के बारे में डिसीजन लेना हो, निर्णय लेना हो, कार जानते ना, तो कार के बारे में निर्णय लेना हो तो क्या तरीका होगा, कौन ले सकता है? जिसको चलाना आता है, जिसको कार के बारे में जानकारी है। हाँ। ऐसे यदि मुद्दा है कि जिंदगी का निर्णय लेना है, तो कब ले पाएंगे? जब जिंदगी के बारे में समझ होगी तब। जिंदगी के बारे में समझ आएगा तभी तो निर्णय लेने का अधिकार बनेगा। तो अब 2 बातें हो गई। एक तो ये हो गई कि हमको जिंदगी की समझ है और हम उसके आधार पर निर्णय ले पाते हैं, और दूसरी बात ये हो गई कि हमको जिंदगी की समझ नहीं है, तो हमको अब निर्णय लेना पड़ेगा कि हमको जिंदगी को समझना है या केवल अपने डेली रूटीन के काम ही करते रहना है। तो जैसे खाना खाते हैं, काम करते हैं, तो मतलब ऐसा ये किसके समझ में आएगा फिर? बताया ना अभी। तो पहली स्थिति ये है कि आपको जिंदगी समझ में आ गई तो जिंदगी का निर्णय ले पाएंगे, और अगर यदि नहीं समझ में आई और केवल डेली रूटीन के काम करते रहेंगे तो जिंदगी समझ में थोड़ी आएगी। तो आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि जिंदगी को समझना है या नहीं समझना है। तो ये डिसीजन तो आपको लेना ही पड़ेगा, है ना। और क्योंकि आपको यदि नहीं समझना है तो कौन समझा सकता है आपको। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि या तो हम समझ गए हैं तो समझदारी के साथ निर्णय ले पाएंगे, और यदि नहीं समझे हैं तो समझना है, ये आपको आपकी इस उम्र में तय करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अब दूसरा मुद्दा ये बना कि अगर आपको जिंदगी समझनी है तो निर्णय लेना है जिंदगी समझने के लिए। तो सारे काम अब जिंदगी को समझने के लिए, सारे काम किस आधार पर होंगे, काय के लिए होंगे? जिंदगी को समझने। जिंदगी को समझने के लिए। आप किसके पास जाके समझेंगे? जो नहीं समझा है वो उसके पास जाके समझेंगे? नहीं। हमको इंजीनियर बनना होता है तो कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं? जिसको इंजीनियरिंग के बारे में पता है ना, जो बता सकते। हमको डॉक्टर बनना है तो कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास। ठीक। तो हमको अगर जिंदगी समझनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा?
समझदार आदमी के पास। जिसने समझी हो, समझदार का मतलब इतना ही ना, हम्म जिसने समझी हो और हमको समझना हो, हम्म उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ये बात, कुछ गलत हो रहा है इसमें? नहीं ठीक। पर एक ये था कि जैसे ये डिसीजन हो गया कि मुझे समझना है और मैं किससे समझूंगा, फिर वो कैसा करता हुआ दिखाई देगा आदमी? हाँ, फिर से बात आएगी, दो बातें हो सकती है इसमें फिर से। एक तो ये होता होगा कि आपके माता पिता, मौसा मौसी, चाचा चाची, ताऊ, भाई बहन, कोई तो जानता हो, तो वो बता देगा कि यार वो आदमी समझा हुआ है, तो उनकी रिकमेंडेशन काम आ जाएगी। जैसे कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए क्या करते हैं अपन, 4-6 जगह पूछते हैं ना कि कहाँ एडमिशन कराना चाहिए, कौन सा कॉलेज ठीक है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके जो भी इष्ट मित्रगण हैं, माता पिता हैं, वो कुछ रिकमेंड कर देते हैं। कई बार उनको भी पता नहीं होता है, तो थोड़ा कठिन हो जाता है, तो अपने मित्रों से भी पूछना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये बात बन सकती है ना, कि हमको जब तक हमको समझ ही नहीं है तब तक तो हमको कहीं ना कहीं, है ना, रिकमेंडेशन को ढूंढना ही पड़ता है ना। फिर कुछ समझ बन जाए तो फिर आगे की कहानी है ना। तो इनिशियल दो ही काम होता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ? मेरे साथ हमारे यहाँ पे तो कोई भी ऐसा नहीं था जो समझा हुआ है, पर जितना लगता था कि हाँ ये ठीक कर रहा है तो उसके पीछे ऐसा करने लग जाता था। पर ऐसा पता चला कि मौसी जी लोग इधर एमसीवी के में आ चुके थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मौसी जी से बात हुई और मम्मी बोली कि आप जाओ एमसीवी के, ऐसा करके। तो मैं आ गया केशव भैया लोगों के साथ एमसीवी के। तो मम्मी की बात मौसी ने क्यों मानी, मौसी की बात मम्मी ने क्यों मानी? उनको लगा होगा कि अच्छी बात है, ये जाना चाहिए उनको, है ना। तो मम्मी जो है आपकी, वो मौसी के बारे में कुछ अच्छा सोच पाती होंगी। हाँ। उनको लगता होगा कि ये तो इस प्रकार से बनती बात, है ना। तो पर्सनल रिकमेंडेशन उसमें काम आई जाती। अब दूसरी बात थोड़ी सी वो सोचना पड़ेगी कि चूंकि ये जिंदगी को समझना अपने आप में थोड़ा नया मुद्दा हो गया है ना। अभी तक था नहीं, कार को समझना, है ना, शरीर विज्ञान को समझना, घर बनाने के डिजाइन को समझना, गाय पालने को समझना, ठीक, फिजिक्स को समझना, केमिस्ट्री को समझना, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट, प्रकल्प जो है दुनिया में चल रहे हैं। लेकिन ये तो नई बात होगी, जिंदगी को समझना है। तो पहला मुद्दा यह है कि जिंदगी को समझना जरूरी क्यों है? कोई बता सकता है ऑडियंस में? कोई भी, इसमें जीवन उदय कोई लेना देना नहीं है। जिसका मानो जिंदगी को समझना जरूरी है या नहीं है, क्या लगता है? बताइए कोई ऑडियंस। हाँ जी, कोई बताए इधर से? वो बताएंगे, तुम्हारी मौसी बैठी हुई यहाँ पे, माइक दो मौसी को। बताओ मौसी। जरूरी है भैया। कैसा लगता है आपको, क्यों लगता है? क्योंकि अभी जिस स्थिति परिस्थिति है उसको देखते हुए हम लोग एक तनाव के साथ ही जी रहे हैं। ठीक बात। और उसमें अतृप्ति ही है, खुशहाली है ही नहीं जी। तो खुशहाली के साथ जीने के लिए अपनी जिंदगी को समझना ही पड़ेगा। अब ये वही बात हो गई, सही बात है। यदि हम जिंदगी को नहीं समझते हैं, इधर से हैंड रेज भी है, भैया को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो हम जिंदगी को ठीक से सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। वी कैनॉट यूज अवर लाइफ वाइजली, वी कैनॉट यूज अवर सेल्फ वाइजली, राइटली, जुडिशली, है ना। मतलब क्या हुआ कि यदि हम जिंदगी को नहीं समझते हैं तो जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। पर मैं बाहर में था तो मुझे भी लगता था कि इसके बाद जब पढ़ाई करके बाद पैसे कमा लेंगे तो हो जाएगा। ठीक बात है ना। तो फिर तो क्या होता है? पैसे कमाने को सीख गए लोग, पैसा बनाना सीख गए लोग, पैसा छापने को सीख गए लोग, सरकारें पैसा छाप देती है, लोग उसको ले लेते हैं।
और उतने भर के लिए जो जीते हैं उसमें क्या जिंदगी का सदुपयोग होता है? नहीं। पैसे के लिए जिंदगी का सदुपयोग थोड़ी हुआ। अब उसके हेलो, गया कुछ इधर से चला गया, तो उसके कुछ लक्षण है। यदि हम जिंदगी का सदुपयोग जिंदगी का सदुपयोग नहीं कर पाते, उसका पहला लक्षण क्या है? जो अभी आपकी मौसी जी ने कहा, पहला लक्षण ये है कि हमारे को थोड़े दिन में ना बोर लगने लगता है। अभी हमारे यहाँ हीर रांझा आए थे, वो हैं कि चले गए? अमित भाई, 2 लोग आए थे ना, पति पत्नी, हीर रांझा नाम है उनका, है ना। एक का नाम हीर, एक का नाम राहुल है। मैंने बोला रांझे रख ले, तो बता रहे हैं कि भाई अब क्या है, तो पैसे कमाने लग गए, अब मजा नहीं आ रहा है लाइफ में, तो मनोरंजन के सहारे जीना पड़ता है। लाइफ अपने आप में लाइफ ही है। लाइफ का मतलब क्या होता है? जो लाइव है। कोई चीज लाइव हो उसमें बोरियत आने का क्या मतलब है? लाइफ इज नॉट ए बोर थिंग, लाइफ इज लाइव थिंग। एनीथिंग विच इज लाइव, है ना, वो जिंदा है, जिंदगी है, उसमें बोरियत है ही नहीं। अब बोरियत कहाँ से आ गई हमको? क्योंकि हम जिंदगी जी रहे हैं लेकिन जिंदगी हमको समझ में नहीं आई। अब जिंदगी समझ में नहीं आई तो बोर लगने लगी। ठीक, तो जिंदगी का उद्देश्य जिंदगी को समझना ही है, और ऐसे समझते रहना, उसके लिए कुछ खाना पीना पड़ता है, तो खाना कमाना भी चलेगा, वो भी करेंगे, लेकिन केवल खाना कमाना कोई जिंदगी का उद्देश्य नहीं हो सकता है ना। वो तो साधन है, खाना कमाना जो है वो जिंदगी का साधन मात्र है। तो ऐसे साधनों के साथ तो जरूरत रहती है हमको, लेकिन वो उद्देश्य थोड़ी बनता है। जैसे अभी शिखर भैया बोले ना वीडियो में कि भाई कार चलाना कोई उद्देश्य थोड़ी ना है ना, वो तो साधन है, माध्यम है, कहीं पहुंचना उद्देश्य है। ये बात समझ गए? तो पहला लक्षण वही है कि जिंदगी अगर समझ में नहीं आई तो बोरियत, फिर अब मन नहीं लग रहा है, फिर आप कहीं भी धक्के खाते रहो, और आप दुनिया भर घुमा, आपका मन तो आपके साथ ही रहता है। जो यहाँ से लेके गए तो वही का वही रहता है, बदलता तो है नहीं रास्ते में। जगह बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं, खाने बदल जाते हैं, है ना, ट्रेन बदल लो, घर बदल लो, देश बदल लो, लेकिन मन को कहाँ बदलो? तो मन में जो उबासीपन है, बासी हो गया वो, क्योंकि वो जिंदगी रोज आवर्तन होता है। जैसे सूरज कैसे निकलता है, डूबता है, निकलता है, तो कभी बोर होने का कार्यक्रम है क्या? सूरज बोर हो गया, व्हेन देयर इज साइक्लिसिटी, है ना, तो रिन्यूअल होता रहता है। तो हमारे अंदर वो साइक्लिसिटी नहीं है, तो बोर हो गए। अब बोर होने के बाद क्या, आप बोरियत को दूर करो, है ना। तो आज उनसे बात हो रही थी हीर रांझा से, बोले भैया बोर तो यहाँ के लोग होते होंगे, ऐसे कैसे होता है लोग बोर ही ना होते हो? मैं कहता देखो, लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, बोरियत का कारण क्या है, अगर कारण समझ में आ जाए तो निवारण कर सकते हैं। जैसे पेट दर्द हो रहा है, हम कोई गोली खा लेते हैं, तो हमने क्या कर दिया, निवारण कर दिया, या उसका कोई हमने सिग्नल आना बंद कर दिए, है ना। तो सिग्नल आना बंद किए तो निवारण नहीं हुआ, निवारण नहीं हुआ तो आपको पता नहीं चलता, थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो गया। तो मनोरंजन क्या है? रिलीफ। क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि जिंदगी समझ में नहीं आई। और आप तमाम लोगों को देख सकते हो, लोग बोर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे अपने लाइफ में। जाओ शहर घूम के आओ पूरा दिन भर, स्कूटर लेके बस से जाओ, दिन भर देखते जाओ बस में कितने लोग बोर हो रहे हैं। अपन खुद ही बोर हो जाएंगे घूमते हुए। देख के आओ, अध्ययन करके आओ, रिसर्च करके आओ, देखो कितने लोग बोर होते हैं, है ना। तो आपको दिखता है कि सब थके हारे मांदे से घूम रहे हैं, क्योंकि लाइफ समझ में नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्यों समझ ही सकते थोड़ी ना, उसका कोई करिकुलम ही नहीं बनाया, उसका कोई एजुकेशन सिस्टम नहीं बनाया, घर परिवार में उसके लिए कोई बात नहीं हो रही है ना, तो इसलिए वो समझ में आ ही नहीं रही है। तो केवल क्या कर दिया, साधनों को इकट्ठा करना, वो कुल मिलाकर हमने उद्देश्य बना लिया और कुछ प्लान बना लिए, उन प्लान को लेकर दौड़ते रहते हैं। प्रयोजन गायब, पर्पस गायब, प्लान एक्टिव। ऐसे एक्टिव प्लान में प्रयोजन विहीन जीते रहते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, फिर लगता है दूसरा आदमी हमारे को दुखी दे रहा है। इस प्रकार से सारी बात होती रहती है। ये बात समझ में आई?
तो जिंदगी को समझना जरूरी है ना, या नहीं, और क्यों? बताओ, तुमको क्या समझ में आया? अगर मुझे तो एक क्वेश्चन बन रहा है कि अगर समझना है तो क्या समझना है, फिर पहले वो भी क्लियर होना चाहिए। जब समझना जिंदगी को है तो बता रहे हैं। हाँ, तो जिंदगी में क्या, कि हमारे करने लायक क्या है या फिर हम क्यों हैं, ये थोड़ा पहले ये सा बताओ, जिंदगी का को समझना आवश्यक लगता है या नहीं? लगता तो है, क्यों? क्योंकि वो तो बाहर देख ही रहे हैं, जो बिना समझे करते हैं फिर बोर होते हैं। बाहर और कहाँ देख रहे हैं? बाहर मतलब बाहर वाले लोग, ऐसा सुना भी है, आप बोल रही होती हैं? जब ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर होता है तो बोर। बाहर कहाँ देख के, बाहर देख के क्या समझोगे आप? पर बाहर वाले लोग ज्यादा बोर दिखते हैं। अच्छा, हाँ, बाहर वालों से पूछो, है ना। जैसे अब ये तो बड़ा मुद्दा है कि आपको आपको कैसे पता लगता है कि बाहर वाले बोर हो रहे हैं? ऐसा बोलते रहते हैं, काम खत्म हो गया, अब क्या, अब बोर हो रहे हैं। आप पहचान जाती हो बोर मतलब क्या होता है? अब बोलते तो ऐसा लगता है। जैसे आपको भूख लगती है तो लोग बोलते हैं भूख लग रही, तो आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कुछ होता होगा। तो आप बोर होती तभी तो आपको पता लगता है लोग बोर होते हैं। हाँ, तो आप बोलते कभी भी बोर है। नहीं होती है? नहीं, कभी कभी तो होती है। है ना, तो अपनी बात करो, ठीक है ना। तो ये हमको समझना ही पड़ेगा कि यहाँ आ जाने पर थोड़ी जिंदगी समझ में आ गई। ठीक, उसके लिए अपने को पहले आवश्यक लगे, आवश्यकता को पहचानेंगे, तब अगला प्रश्न बनेगा कि समझने का क्या मतलब। तो किसको समझना है? तो जिंदगी को ही समझना है कुल मिला के। एक बचपन से लाकर बुढ़ापे तक की क्या होती है जिंदगी, समझना है, समझना है। तो क्या समझना है उसमें? तो उद्देश्य क्या है? पहला मुद्दा क्या समझना होता है कोई भी चीज में? उद्देश्य। तो अभी क्या होगा, जैसे आपका आज का एजेंडा है कि भाई निर्णय कैसे लें। अब दो तरीके से हम चलते रहते हैं, अनय सुन ले, मोबाइल छोड़ दे, है ना, बोर हो जाएगा नहीं तो बैठे बैठे। तो मनुष्य में अभी देखेंगे तो हम लोग कोई ना कोई एक उम्र में कोई ना कोई प्लान बना लेते। प्लान समझते हैं आप, है ना, प्लान जानते हैं ना, जिंदगी का एक प्लान बना लेते हैं, डिजाइन, और उस प्लान को पूरा करने के लिए पूरी जिंदगी लगाते रहते हैं। जबकि पहला समझने का मुद्दा क्या है? उद्देश्य, पर्पस, है ना। क्योंकि सारा प्लान किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। अगर हमको उद्देश्य ही समझ में नहीं आए, केवल प्लान लेके दौड़ लगा दो आप, तो वही खाली हो जाएंगे अपन। खाली होने का मतलब ये पर्पस गायब हो जाना, और क्या खाली होने का मतलब है ना। तो पर्पसलेस प्लान के साथ खड़े हो गए, है ना। तो फिर अब फंस गए। अब प्लान पूरा नहीं हो रहा है तो चिड़चिड़ाएंगे, रोएंगे, गाएंगे, है ना। प्लान पूरा हो जाएगा तो हमको लगेगा कि हम भर जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि हम भरते हैं हमेशा उद्देश्य से, प्लान से भर नहीं सकते अपनी लाइफ को। तो जिंदगी का मतलब ही होता है, जिंदगी का कोई उद्देश्य होता है ना। और ये उद्देश्य कहाँ से है? जिंदगी जहाँ से है वही उद्देश्य। कहाँ ढूंढेंगे उद्देश्य? तो जिंदगी कहाँ से मिली, क्या है जिंदगी? तो ये अस्तित्व, सअस्तित्व पूर्वक है, ये आप लोग सुन ही रहे हो, समझ ही रहे हो। उसमें कोई चीजें इवॉल्व हुई और एक आप बन गए ना जीवन रूप में, और एक शरीर बन गया। तो ये सब विकास क्रम, विकास में जो है ना, एक जिंदगी नाम की कोई चीज घटित हुई, ठीक, उसका कोई उद्देश्य है। वो उद्देश्य हमको समझ में आ जाए, यदि पूरा अध्ययन करें, तो फिर उद्देश्य के साथ हम जी सकते हैं। प्लान में वेरी, कभी कोई प्लान हो सकता है, नहीं हो सकता है, बदल सकता है। लेकिन ये भी समझ में आता है कि यदि उद्देश्य स्पष्ट हो गया तो प्लान कभी बदलेंगे भी नहीं, है ना। फिर कोई ना कोई प्लान बना के अपन उद्देश्य को पूरा कर ही लेंगे। तो प्लान का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, और उद्देश्य नहीं है तो प्लान है हमारे पास, ये करना, ऐसा करना, वैसा करना, और वो उसमें फिर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते, तो वो आदमी स्टक हो जाता है उसमें, उसमें कट्टरता आ जाती है ना। वो कोई ना कोई प्लान के साथ खड़ा होगा, वो कुछ भी प्लान ले लेगा ना तो भी कट्टरता ही आएगी उसमें, क्योंकि उद्देश्य गायब। उद्देश्य जो है वो आपकी तृप्ति है, प्लान उसका सक्सेस हो सकता है, लेकिन यदि तृप्ति ही नहीं है तो उस प्लान का कोई सक्सेस नहीं बनता है। तो क्या समझना है? जिंदगी समझना है, उसमें क्या समझना है? उद्देश्य क्या है, ठीक है, बढ़िया। अखिलेश तिवारी जी कुछ कहना चाहते हैं, हैंड रेज है उनका।
अनम्यूट हो सकते हैं? तकनीक उपलब्ध है आपके पास? हाँ जी, कोई दिक्कत है? नमस्ते। तो उसी टाइम में कहना चाह रहा था कि अगर ज़िंदगी को नहीं समझे तो फिर हम बहुत परेशान हो जाएंगे और मतलब वो ज़िंदगी ही मतलब फिर ज़िंदगी की थोड़ी नहीं तो फिर जीव जंतुओं जैसा जीना हो गया पूरा। जी सही कह रहा है, बढ़िया, जोरदार अखिलेश भैया के लिए ताली। जी चलिए, और कोई मुद्दा आगे बताइए। तो जैसे हमारा कुछ उद्देश्य को समझना है, ये क्या बोलते हैं, निष्कर्ष बन गया, मतलब ये सेट हो गया कि उद्देश्य को समझना है जिंदगी के, तो फिर उसको समझ लिया और फिर जहाँ पर हमको समझना है तो वहाँ पर आ भी गए और वो अपने से हो ही नहीं रहा तो ठीक बात, तो वेस्ट हो गया। फिर वो कैसे पूरा होगा? तो ये बात ठीक है कि अब कैसे समझे, है ना, नहीं तो वेस्ट हो जाता है, उसमें कोई बात। कई सारे लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और डिग्री भी मिल जाती है लेकिन वो इंजीनियर नहीं होते हैं, क्योंकि वेस्ट हो जाता है। कैसे वेस्ट हो गया कि वो उनका मन ही नहीं लगा, या टीचर ठीक नहीं मिला, या सब्जेक्ट ठीक नहीं था, या करिकुलम ठीक नहीं था, या दोस्ती यारी ठीक नहीं थी, संगत का असर पड़ गया। ठीक, तो ऐसे तमाम कारण से वो हो ही सकता है। तो उसके लिए तो अब उन कारणों पे तो जाना होगा, तो काफ़ी विस्तार से बात करना पड़ेगी। तुम्हारे दोस्त लोग कौन है, तुम किनके साथ समय लगाते हो, है ना, वहाँ क्या बातचीत होती है, ठीक है, तुम्हारे पेरेंट्स कैसे बात करते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर हैं ना। लेकिन अभी अगर हम मोटी बात करें तो ये हमको समझ में आ जाए कि समझने की एक निश्चित विधि है। क्या विधि है? वो उम्र के साथ चलती है। एक विधि होती है जिसको कहते हैं अनुसरण विधि। अनुसरण विधि में क्या होता है, यदि माता पिता जिंदगी को समझे हुए हैं और वो अपने खुशहाल जिंदगी जीते हैं तो बच्चे उनका अनुसरण करते हैं। अनुसरण का मतलब होता है जैसे माँ बाप बोलते हैं वैसे वो बोलने लग जाते हैं, जैसे माँ बाप काम करते हैं वैसा वो काम करने लगते हैं, जैसे वो जीते हैं वैसा वो जीने लग जाते हैं बिना समझे। अच्छा, दिस इज द स्टेज 1। ये प्राकृतिक बात है। माता पिता यदि जिंदगी को ठीक से समझे हैं और वो जिंदगी को सही नज़रिए से देखना सीख गए हैं, उसी का नाम न्यायपूर्वक देखना होता है, यदि ऐसा वो जीते हैं तो बच्चे उसका अनुसरण करते रहते हैं और उनको वो बोलना सीख जाते हैं, वैसा वैसा करना सीख जाते हैं और सारी चीज़ें उनके लिए सरल हो जाती है। फिर उम्र बढ़ने से बच्चों में तर्क शक्ति पैदा होती है। आज आप जैसा सोच पाते हो आज से 5 साल पहले वैसा नहीं सोच पाते थे, आप थोड़े अब तार्किक भी हो गए, ठीक है ना, हुए कि नहीं हुए? हुआ, थोड़े हुए। तो तर्क शक्ति जग गई। तर्क शक्ति जगने के बाद क्या हो गया कि अब आपके तर्क संतुष्ट होना चाहिए। तो सेकंड स्टेज आ गई जहां पर बात होती है अनुकरण। अब आप यदि माता पिता ऐसे जिंदगी समझे हुए हैं, जीते हैं, उनके गुरुजी टीचर है ना, सब जीते हैं ऐसा, तो अब बच्चा जो है वो आराम से कुछ प्रश्न करता रहता है, उसके उत्तर होते रहते हैं, उसके तर्क संतुष्ट होते आते हैं, तो उस विधि से अनुकरण में आ जाते हैं। अनुकरण में आए तो आज्ञा पालन में आ गए, है ना, और तर्क की संतुष्टि के साथ हो रहा है। अब हमको कुछ समझ में भी आने लगा। ठीक, ऐसे उम्र चलती रहती है 14-15 साल तक, ये एक एज होती है। उसके बाद आ जाता है अनुशासन की उम्र। अनुशासन का मतलब होता है कि अब जिंदगी किसी सिद्धांत से चलती है, किसी नियम से चल रही होती है ना। जैसे सूरज हर दिन उग रहा है, हर दिन अस्त हो रहा है, कोई नियम है, तो धीरे धीरे हमको वो नियम भी समझ में आने लगते हैं। तो अनुकरण से हम थोड़ा आगे चले गए, अब नियमों के साथ हम चल दिए, तो नियम के साथ चल दिए, नियम की उंगली पकड़ लिए, तो उसका नाम है अनुशासन। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेज में पर आते हैं। चौथी स्टेज इसी प्रकार से स्वानुशासन की बोलते हैं, है ना। वो आगे की स्टेज कभी उस पर और बात कर लेंगे। तो अभी अपने को समझ में जाए कि आपकी उम्र में एक तो है अनुसरण और अनुकरण।
ठीक, तो अनुसरण की उम्र थोड़ी थोड़ी जा रही, अनुकरण की उम्र आ रही। उसमें पर्याप्त प्रश्न हम कर पाए समझने के लिए। कैसे करेंगे? यदि आपको लगता है कि आप जिस स्कूल में एडमिशन कराए हो, यहाँ पर यदि जिंदगी की बात हो रही है और आपके माता पिता की इसमें सहमति है और आपको भी लगता है अच्छा, तो अब आप अनुसरण अनुकरण विधि से जिएंगे, तब तो समझ में आने ही वाला है ना। और अनुसरण अनुकरण नहीं कर पाएंगे, कुछ समझ में आने वाला नहीं है। तो अभी मेरा क्या लाइफ को लेकर डिसीजन हो जाना चाहिए था? ये डिसीजन हो जाना चाहिए कि लाइफ को समझना है। पैसे कमाने को समझना है कि लाइफ को समझना है? बताओ। लाइफ को समझना है, जिंदगी को है ना, गाने गाने को समझना है या लाइफ को समझना है? तो अभी तो ये तो है ही कि जिंदगी को समझना है करके, फिर इसमें अब क्या कम पड़ रहा है? अनुसरण अनुकरण, तो जितना आपसे कहा जा रहा है उसको ठीक से समझने का काम करना है। पर्याप्त तर्क उसमें लगाना चाहिए और उसको आज्ञा पालन के साथ तर्क लगाना चाहिए। तो अभी आदमी कैसा करते हैं गलती, आप तर्क इसलिए लगाते हो कि काम ना करना पड़े। जैसे किसी ने बोल दिया कि न्यायपूर्वक जीना है, तो फिर उसमें मैं कैसे तर्क लगाऊं कि उसमें तर्क लगाएंगे कि न्याय क्या होता है, कहाँ देखेंगे हम, किसके आचरण में देखेंगे न्याय, है ना। तो आपको पर्याप्त लॉजिकल चलना पड़ेगा ना। ठीक होगी बात? तो जैसे अनुसरण कर रहे होंगे किसी का, तो कोई न्यायपूर्वक जीता होगा तो आप भी वैसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने से समझ में आता नहीं है, लेकिन एक एज तक कॉपी होता है, एक एज के बाद हम समझते हैं उसको। तो कोई अगर ऐसा जी रहा है तो आप ऐसा क्यों जी रहे हैं, आप ऐसा क्यों किए, आप ऐसा क्यों नहीं किए, है ना, वो सब हम करेंगे, पूछेंगे, बात करेंगे, है ना। और जो बताया जा रहा है वो भी करेंगे और प्रश्न भी करेंगे। तो पर्याप्त बुद्धि लगाना पड़ेगी उसमें। तो आप अपनी बुद्धि का जितना प्रयोग करोगे उसी आधार पर आपको जिंदगी समझ में आएगी। बुद्धि का प्रयोग नहीं करोगे, ढक्कन बंद, तो काम करते रहोगे केवल। ठीक है, तो काम करने से तो हम जिंदगी नहीं समझ पाएंगे। लोग हजारों साल से काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि काम नहीं करना है ना। अभी तो वो तो करना ही होता है, वो तो मिनिमम है। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मिनिमम तो काम आदमी को करना ही पड़ता है। मैक्सिमम ये है कि जिंदगी समझ में आए। तो सारे काम काहे के लिए करना है? जिंदगी को समझने के लिए। आपकी एज के हिसाब से बात हो रही है। कोई दूसरा प्रश्न आदमी कोई करेगा, उसकी एज के हिसाब से बात करेंगे। तो ठीक है, सारे काम जिंदगी को समझने के लिए। हाँ, अब जिंदगी का मतलब क्या है? अब जिंदगी एक समग्र चीज है, विराट स्वरूप है मानव की जिंदगी। वो एक कोई समय बालक रहता है, कोई समय किशोर होता है, कोई समय युवा होता है, कोई समय प्रौढ़ होता है, कोई समय वृद्ध हो जाता है। होता है नहीं होता? होते हैं। ये जिंदगी के 5 स्थितियां बनती कि नहीं बनती? बनती। अब बालक और किशोर के बीच में कोई कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। वही है जिंदगी। किशोर और युवा के बीच में कोई कनेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे हो, क्या होगा? क्या है कनेक्शन? ये तो समझना पड़ेगा, है ना। बालक हैं, वो रेंग रहे हैं, चलना नहीं आता है, हमको हम उठा उठा घूम रहे हैं उनको, हमको दिख ही नहीं रहा कि इसका अगला कनेक्शन क्या है, क्या होना है इनको। अच्छा। तो लाइफ क्या है? वो सब चीजों को कनेक्ट करता है, उसका नाम है लाइफ। ये दिल धड़कने का नाम लाइफ नहीं होता है। दिल तो वेंटिलेटर पे भी धड़क सकता है। तो लाइफ क्या है? ये सभी स्थितियों को जोड़ता कैसे है? क्या है वो? वही तो उद्देश्य है, वही जिंदगी है। उद्देश्य ही जिंदगी है। जैसे छोटा बच्चा है एक और मैं उससे बड़ा हूँ, तो हम दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है आप दोनों के बीच में? वही पूछ रहा हूँ। अभी मैं बता रहा हूँ बहुत सारी बात है ना। तो अब जैसे हो गया कि इस तरह का हो गया, फिर एक व्यक्ति भी होता है, एक इंडिविजुअल होता है, फिर एक फैमिली होती है ना, फिर सोसाइटी होती है। इनके बीच में क्या कनेक्शन है? इनके बीच में कोई कनेक्शन है भी कि नहीं है? अगर इनके बीच में कनेक्शन समझ में नहीं आया तो फिर से हम मैकेनिकल हो गए, जिंदगी गायब। फिर नर होती है, नारियां होती है, इनके बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं है? फिर रोगी होते हैं, है ना, स्वस्थ होते हैं, इनके बीच में क्या जुड़ाव, क्या है? फिर हम शिक्षा भी काम करते हैं, संस्कृति का काम करते हैं, सभ्यता का काम करते हैं, व्यवस्था का काम करते हैं, विधि का काम करते हैं, है ना। फिर लोगों से बात करते हैं, कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। फिर एक शरीर आता है, दूसरी शरीर यात्रा में बदलती रहती है ना। दो लोग मिलकर एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, ठीक। फिर बच्चे का लालन पालन होता है, कोई शादी करता है, कल कर ली लोगों ने शादी, मना करने के बाद भी कर ली लोगों ने।
है ना, तो कौन मानता, करेगा वो तो, है ना। तो इस प्रकार देखेंगे तो ये इन सब के बीच में कनेक्शन है कि नहीं है? ये सब चीजों को जो कनेक्ट करता है उसका नाम है जिंदगी। अब कनेक्ट करेगा तो आगे पीछे सब दिखेगा ना आपको। जैसे मैं अभी जिस आयु में आगे मेरे को, है ना, वृद्ध होना है, तो अगला हमारा स्टेप है शरीर के रूप में, परिवार के रूप में कुछ होगा, समाज के रूप में कुछ होगा। तो ये जिंदगी, ये उद्देश्य है। ये उद्देश्य क्या करता है, हर एक स्टेज में दूसरी स्टेज को कनेक्ट करता है। जिंदगी क्या है, किसी उद्देश्य के साथ है। और उद्देश्य क्या है कि हर एक कड़ी के बीच में जो जैसे माला होती है ना, उसके बीच में कैसे तार जुड़ा रहता है, धागा, तो धागा जुड़ने से वो फूल, है ना, माला बन जाता है ना। ऐसे ही हर ही अवस्था में, हर स्थिति में, परिस्थिति में, है ना, कल कोई पैदा हुआ, कल कोई मरेगा, है ना, कोई शादी होगी, कोई घर बनेगा, कोई टूटेगा, होगा। ये सब जिंदगी के आयाम इतने सारे। उन सब में जो कॉमन चीज है, जो कॉमन धागा है, वो धागा क्या है, उद्देश्य है। वो ये सब धागा हमको समझ में आया तो जिंदगी समझ में आई। अगर ये धागा समझ में नहीं आया, जो सब कुछ सभी चीजों को जोड़ता है, तो हमको जिंदगी समझ में कहाँ आई। फिर तो हम बुढ़े हो गए तो रो रहे हैं, प्रौढ़ हैं तो रो रहे हैं, युवा हो गए तो परेशान है, किशोर है तो परेशान है, बालक है तो परेशान है, स्त्री है तो परेशान है, पुरुष हो तो परेशान है, हिंदू हो तो परेशान है, मुस्लिम हो तो परेशान है, हिंदुस्तानी हो, इंग्लिशस्तानी हो, सब परेशानी का, क्योंकि उसमें कनेक्शन दिखी नहीं। अगला क्या है, व्हाट नेक्स्ट। बात समझ में आई? तो जिंदगी होगी तो कोई लक्ष्य होगा, कोई दिशा होगी, ये सब किसी उद्देश्य के साथ जुड़ेगा तो कार्यक्रम दिखेगा। तो इस प्रकार से लाइफ पूरी सभी चीजों के साथ समग्रता में टोटलिटी में लाइफ होता है। लाइफ केवल आपका दिल धड़कना, आपकी इच्छा होना, सुखी होना, दुखी होना, ये कोई लाइफ नहीं है ना, ये मिजरी है, कोई लाइफ थोड़ी है ना। तो इसको हम बढ़िया से समझ सकते हैं। ज्यादा हो गया क्या? नहीं, ठीक है, कुछ पकड़ में है? ठीक। हाँ जी भाई, और कोई बताएं? ये तो बताया ही नहीं आपने, या फिर मैं समझ नहीं पाया कि कि मेरा और एक बच्चे के बीच में क्या रिलेशन रहेगा, कनेक्शन। हाँ, कनेक्शन क्या रहेगा, जिंदगी बोलते हैं जिसको। तो वो तो आपको सब जगह समझना पड़ेगा ना। बच्चे से आपका क्या कनेक्शन है, आपसे मेरा क्या कनेक्शन है, आपका दीदी से क्या कनेक्शन है, आपका माइक से क्या कनेक्शन है। वो अलग अलग होंगे या एक ही होगा? अलग अलग ही हैं। वो माइक दो उसको, क्या इनको लगता है अलग अलग? इनको अलग अलग लगता है? नहीं, अगर हर चीज से फिर अलग अलग होने लगा, फिर तो समझते जाते जिंदगी निकल जाएगी। अगर टेबल से कुछ अलग है, इंसान से कुछ अलग है, स्पीकर से कुछ अलग है, चेयर से कुछ अलग है, तो चीज़ों के लिए अलग अलग शायद कुछ कुछ में हो सकता है, पर मेरे को लगता है इंसानों से तो अपना कोई एक ही कनेक्शन रहता होगा। बोलो क्या है, क्या कनेक्शन है? उद्देश्य, अपना जिंदगी का उद्देश्य। आपकी जिंदगी हमारी जिंदगी कैसे कनेक्ट हो रही है? उद्देश्य से। अब आपका उद्देश्य आपको नहीं पता है, मेरा उद्देश्य मेरे को नहीं पता, तो फिर हम क्या करेंगे? प्लान बैठ के चाय वाय पियेंगे, प्लान वान करेंगे और क्या। ठीक बात समझ में आया? हाँ। तो लेकिन वो तो अभी भी नहीं समझ में आया कि आप एक बालक से आपका क्या कनेक्शन है। वो तो अभी भी नहीं आया ना। उद्देश्य ही कनेक्शन है ऐसा। जोरदार ताली हो जाए भाई। हम उद्देश्य से ही कनेक्ट होते हैं, तो उद्देश्य को क्या समझना है केवल, क्या बात है, बहुत बढ़िया। कुछ करने से कनेक्ट नहीं होते ऐसा? करने से क्या कनेक्ट होंगे आप बताओ, कैसे होंगे? फिर करना तो सिर्फ शरीर के साथ ही हो गया ना। तो शरीर के साथ अगर कनेक्ट हो जाते हैं अपन, तृप्ति हो जाती तो कब से हो जाती है अपन, ठीक है ना। तो शरीर तो एक साधन है, माध्यम है, वो तो चाहिए ही चाहिए, वो तो उसकी जुगाड़ तो है ही। लेकिन हम कनेक्ट होते हैं उद्देश्य से। पर्पस ऑफ लाइफ है ना, ही लाइफ है। क्या है, व्हाट इज लाइफ? पर्पस ही लाइफ। पर्पस नाउ फुलफिल द होल लाइफ। लाइफ क्या है? पैदा होने से लगाकर मरना।
एक आदमी से लाकर अनेक आदमी, एक परिवार से लाकर विश्व परिवार, एक आदमी पूरी धरती के साथ, ये सब लाइफ का भाग है। अब पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ गया तो फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ हो जाता है। इट इज द पर्पस ओनली विच फुलफिल द होल लाइफ। ओके, अभी हम सबके साथ दिक्कत क्या है, सब लोग कोई ना कोई प्लान बना के रखे हुए हैं और अपने प्लान को बढ़िया मानते रहते हैं और उस प्लान को पूरा करने के लिए हाथ पांव मारते रहते हैं। प्लान पूरे हो जाते हैं, आदमी कभी पूरा नहीं होता। तो कुछ लोग, दो तरह के लोग होते हैं, इनके एक तो वो लोग जिन लोगों के प्लान फेल हो गए, ऐसे लोग जिनके प्लान फेल हो गए और उनमें अभी हारे नहीं है, उनमें ज़्यादा संभावना है ना, कि वो समझ ले रहे हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं जिनके प्लान सक्सेस हो गए, उनमें बहुत कम संभावना है, क्योंकि दूसरा प्लान बना लेंगे, एक प्लान के बाद दूसरा प्लान, दूसरे के बाद तीसरा, और सफल हो गया तो अहंकार बन ही गया, तो पर्पस ऑफ लाइफ का कोई बनता ही नहीं है मामला। तो इस प्रकार देखेंगे तो जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको समझना काफी कठिन हो गया। दोज हु आर सक्सेसफुल इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, फॉर देम टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस। दोज हु आर फेल्यूर एंड इफ सपोज दे आर गिल्टी, इफ सपोज दे आर सैड, इफ दे आर नॉट हैप्पी, है ना, देन अगेन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। दोनों ही केसेस में डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी फेल होना ज्यादा पास होने के नजदीक है। अगर थोड़ा सा विश्वास, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ा सा साहस हम बना पाए तो फेल्यूर लोग ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। मैं तो उम्मीद ही नहीं रहती ना फिर, पर समझने के लिए तो बहुत क्यूरियोसिटी हाँ, चाहिए थोड़ा रहती सो लो, है। 2-4-5 दिन लड़ झगड़ लो, शांत हो जाओ, फिर उम्मीद वापस खड़ी रहती है। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। उनके लिए हाँ ज्यादा दिक्कत है, जो अपने आप को सक्सेसफुल मान लिए, उनके लिए बहुत कठिन हो गया, क्योंकि वो अगेन एक प्लान खत्म होने के पहले दूसरा प्लान उनके हाथ में आ जाएगा। तो प्लान दौड़ते रहेंगे, वो आदमी भागते रहेंगे, लाइफ पर्पसफुल हो ही नहीं पाएगी, पर्पस ही गायब हो गया। अपने पुराने प्लानों को ढोते रहो, और नहीं तो अगली जनरेशन को ढोने के लिए दे दो। नहीं कर रहे हैं सर। मतलब अगर अपन पर्पस को ध्यान से हटा के सिर्फ फुलफिलमेंट में ध्यान देंगे तो फिर अपन बस प्लान ही प्लान करते रहेंगे। हो, एक प्लान बन जाएगा कोई, उसको पूरा करने में 10-20 साल लगेंगे। अब चाइना के वॉल बनी, एक राजा ने प्लान कर लिया, उधर से मंगोलिया से लोग अटैक करते थे, उनको पता है, उन्होंने प्लान कर लिया है कि यार ना क्या होना चाहिए, इधर दीवार बना देते, काम चालू हो गया। कितने साल लगे? 14 300 साल लगे सर। कौन बोला 14 साल? 1400 बोला। नहीं, 1400 तो वो किलोमीटर लंबाई है शायद उसकी, 3000 किलोमीटर कितनी पता नहीं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए। वो अगली जनरेशन के लिए चला गया, और लोगों को ये नहीं पता इस बीच में एरोप्लेन विकसित हो गए, तो जो लोग आते थे एरोप्लेन बैठ के आने लगे अब उसको लोग ढो रहे हैं, है ना। अब वो बड़ा है ना, वो हो गया है, क्योंकि वो ऊपर से दिख जाता है, तो अब उसको संभालो। अब पता नहीं कहाँ जंगल में से गुजर रही है, वो दीवारें ढह रही है। तो चाइना का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट परेशान है, उसको कैसे ठीक कर रखें। तो ऐसे हम प्लान बनाते रहते हैं, अगली पीढ़ी को सौंपते रहते हैं। वो प्लान सफल हो जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, और प्लान फेल हो जाए तो बहुत शुभकामना। तो जो लोग फेल हैं उनके लिए बहुत शुभकामनाएं, उनके लिए ज़्यादा अच्छा अवसर है, जल्दी से वो समझने को तैयार हो सकते हैं, क्योंकि जीवन शक्ति तो है ही उनमें। जो लोग पर्पस को समझे नहीं है, प्लान में सक्सेस हो गए हैं, वो उनका थोड़ा डिफिकल्ट। ठीक है, तब क्या होगा, आप पर्पस को ऊपर रखेंगे तो प्लान अपने आप नीचे हो जाता है ना। प्लान सफल हो नहीं हो, पर्पस सफल होना चाहिए। दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। तो जिंदगी को समझना है तो पर्पस ऑफ लाइफ को समझना पड़ेगा, नहीं तो हम आदर्शवाद में फंसे रह जाएंगे, नहीं तो भौतिकवाद में फंसेंगे। आदर्शवाद भौतिकवाद क्या है, आपको एक प्लान दे रहे हैं विदाउट पर्पस। एक प्लान दे दिया आपको, आदर्शवाद ने एक प्लान दे दिया, कैसा होना चाहिए भाई, पहला एक ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर गृहस्थ आश्रम में जाओ, फिर सन्यास में जाओ, फिर है ना वानप्रस्थ हो जाओ। प्लान, रेडीमेड प्लान। आप सोचिए कितना दुर्भाग्य, जिंदगी अपने आप में एक इंडिविजुअल एंटिटी है। पीछे हल्ला मत करो भाई। और वो हर एक जिंदगी उतनी खूबसूरती से जीना चाहती है, उतनी खुशहाली जीना चाहते हैं हम, और हमारे पास रेडीमेड प्लान उपलब्ध है, और हम चिपकाए जा रहे लोगों के ऊपर धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। बोलिए, एजुकेशन हमको क्या करना चाहिए था,
एजुकेशन पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आ जाए, प्लान छोड़ दो, प्लान नहीं देना हमको किसी को। बात समझ गए? तो व्हाट इज फेलियर? हजारों लाखों बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनको हम पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और उनको हम अपने आधे अधूरे प्लान पकड़ाते जा रहे हैं, कट कॉपी पेस्ट होते जा रहे हैं, पर्पस ऑफ लाइफ गायब। उन प्लान को पूरा करने के लिए शरीर यात्राएं चल रही, धरती बर्बाद हो रही है। जबकि हर एक जिंदगी उतने ही उत्साह से, उतने उमंग से, उतनी खिल के जीना चाहती है ना? तुम्हारे पुराने सड़े गले प्लान तो हटाओ पीछे, पर्पस ऑफ लाइफ को ऊपर लाएंगे तो प्लान नीचे जाएंगे, तब जिंदगी निकल के आएगी। नहीं तो क्या हो गया, आदर्शवाद ने एक प्लान दे दिया है ना, वो चाहे चरित्र के नाम पे दिया हो, चाहे मूल्य के नाम पे दिया हो, चाहे लक्ष्य के नाम पे दिया हो, है ना। और भौतिकवाद ने एक प्लान दे दिया, आप केवल उन प्लान की कट कॉपी पेस्ट करके आप जिंदगी जी रहे हो। तो जिंदगी थोड़ी जी रहे हो, आप जिंदगी ढोते हो। क्या कर रहे हैं हम? जिंदगी ढो रहे हैं। ये सहअस्तित्ववाद किसी को कोई प्लान नहीं दे रहा है। अगर कोई प्लान ले रहा है तो मेरा से थोड़ा आग्रह है, अनुग्रह है, विग्रह तो नहीं है कि भैया प्लान नहीं दे रहे हैं, आप पर्पस ऑफ लाइफ को समझिए। ऐसी पर्पसफुल लाइफ कैसे जी जाती है उसके बारे में बता जरूर रहे हैं, लेकिन आपको समझना तो पर्पस ही है, हर एक जिंदगी अपने में खिले, प्रफुल्लित हो। प्रफुल्ल भैया यहाँ बैठे हुए हैं। भैया एक प्रश्न था। हाँ जी भैया, ये बात पहले ठीक समझ में आई कि नहीं? तो थोड़ा सा भैया है ना। हाँ। तो ये जो प्लान ट्रांसफरिंग मैकेनिज्म है ना, ये सब आदर्शवाद है। ये एजुकेशन बहुत इसमें अपराधी है। एक का प्लान हजारों लोगों को कॉपी कर दे रहे हैं हम, लोग ढो रहे हैं उसको, भले अच्छा प्लान हो आपका, लेकिन प्लान से कभी भी लाइफ को भरा नहीं जा सकता, फुलफिल नहीं किया जा सकता, है ना। प्लान प्रोग्राम ये अधूरा है। तो क्या करेंगे, पर्पस ऑफ लाइफ हमको समझ में आ जाए, कुल मिला के इसको उद्देश्य बनाना है। चाहे आपकी आयु अनुकरण की हो, अनुसरण की हो, अनुशासन की हो, स्वानुशासन की, कुछ भी उम्र हो जाए आपकी, है ना, उम्र का कोई लेना देना नहीं है, लाइफ को कभी भी भरा जा सकता है ना। कैसे? पर्पस ऑफ लाइफ से उसको भर लें, तब हम सभी अपनी लाइफ को अपने कमांड में ले पाते हैं, अपनी लाइफ के बारे में हम डिसाइड कर पाते हैं ना, तब हमको जीने का अधिकार मिलता है। तो जब अपने को अधिकार मिलता है दूसरे को भी देते हैं फिर, है ना। तो ये बात अपने को ठीक से समझ में आ जाए। ओके, तो एजुकेशन को क्या करना चाहिए, पर्पस ऑफ लाइफ बच्चों को बताना चाहिए, ना कि अपने आधे अधूरे सड़े गले प्लान देते रहे हम लोग, है ना। ठीक है भैया, कुछ कह रहे हो? उत्तर हो गया। पर्पस क्या है लाइफ? मतलब पूरी शिक्षा का जो प्रयोजन है, सफलता कहें यदि, हाँ। संपूर्ण मानव जाति की जो भी शिक्षा में इतने सारे आयाम खोल दिए हैं, उन सब का एक ही उद्देश्य कि मानव को उसके उद्देश्य से संपन्न करा दें, बिल्कुल वही सफलता है। तो अभी तक कई सारी तरह की शिक्षाओं में उद्देश्य की बात की गई है जी, लेकिन वो उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट नहीं कहा। बिल्कुल बिल्कुल। बात तो करते ही हैं कि उद्देश्य, उद्देश्य शब्द को हम सुनते रहते हैं, सुनते अब रहे। साधन को ही उद्देश्य मान लिए, है ना, उसी को लक्ष्य मान लिया। बस वही साधन, साधन और साध्य में अंतर नहीं उससे ज्यादा अपन आगे बढ़ ही नहीं पाए कि ठीक बात, मानव ठीक का बात, उद्देश्य। ठीक बात, ठीक बात। तो अब ये, हाँ जी कुछ कह रहे हैं? हाँ भैया, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आप ये कवर बात कर सकते हो? पूछो सवाल। कोई क्वेश्चन अलग नहीं है, सब हाँ, जिंदगी मतलब- जुड़े हुए हैं। लाओ तुम हाँ, कोई से भी ले, आप तो- उत्तर ये देने वाले जो देने वाले, बताओ। तो जब आपने बोला जब जिंदगी जीने वाली बात आती है तो हाँ, उद्देश्य तो समझ में आता है कि क्या है, मगर वो जीना कैसे समझ में, मतलब जब जीते हैं तब वो समझ में नहीं आता कि हम क्या जी पा रहे हैं या कट रही है, तो उसको कैसे देखते हैं? कट रही है उसका तो सीधा लक्षण आप बोर होते हैं, और यदि खुश हो जाते हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ी में खुश होते हैं, आवेश में। ये तो कटने का लक्षण है। तीसरा प्रमाण ये है कि आप किसी को समझा नहीं सकते कि क्या चल क्या रहा है, तो ये इसके कटने के तो हो गए लक्षण। और कटने के बाद टिकट कटती रहती है ना, तो ये भी समझ। चौथा लक्षण ये खतरनाक, जैसे है ना, आज हमारी धरती पर हमारा गला संकट में आ गया, कटने की जगह भागे, हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, क्योंकि काटने के लिए ये जिंदगी नहीं दी हुई है। ये जिंदगी जो हमारे पास उपलब्ध है ये जीने के लिए, इसका नाम ही जिंदगी है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जाए। दूसरी बात ये समझ में आ जाए कि मानव का हम ठीक से अध्ययन करें, मानव का उत्पत्ति कैसे, तुम्हारा प्रश्न का उत्तर भी हो रहा है। मानव की उत्पत्ति का कारण क्या है, उसका विकास कैसे हुआ, क्यों हुआ,
है ना, उसको ठीक से विधिवत अध्ययन कराते हैं यहाँ पे। उससे हमारे को पता लगता है कि काहे के लिए आदमी हुआ है, उसका काम क्या है। ठीक, वो अगर हमको समझ में आता है तो उससे हमारे अंदर एक उद्देश्य की स्पष्टता होती है। उद्देश्य को आप 10 बार पूछोगे, मैं एक लाइन में जवाब नहीं दे रहा, है ना, इसका मतलब नहीं कि मुझे पता नहीं है। मुझे पता है कि उसका लाइन में जवाब देना कुछ मतलब नहीं निकलता है, वो उद्देश्य थोड़ी होता कभी, वो फिर उस आपके लिए प्लान में चला जाता है। तो उद्देश्य क्या होता है, आप पूरी समग्रता का अध्ययन करते हैं तो आपको जो समझ बनती है ना, वो उद्देश्य होता है। ठीक, तो क्या करना है उस पर ध्यान दिला रहा हूँ, है ना। तो मानव का हम अध्ययन करते हैं, कैसे कैसे मानव की उत्पत्ति हुई, फिर मानव का अध्ययन करते हैं, मानव का कनेक्शन कहाँ कहाँ पर है, समग्रता में क्या कनेक्शन है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक, और उस पूरे कनेक्शन को हर जगह पर देखना सीखना, हर समय। इस समय मैं आपके साथ बैठा हूँ तो मेरा आपके साथ क्या कनेक्शन है, ये जो ऑनलाइन सुन रहे हैं इनके साथ क्या कनेक्शन है, जो ऑफलाइन बैठे हैं वो उनके साथ क्या कनेक्शन है, जो वहाँ बैठे बैठे सो रहे हैं उनके साथ क्या कनेक्शन है। तो उसको हर जगह पर देख पाना, समझ पाना, ये बात समझ में आ गई। तो दैट वे टू अंडरस्टैंड, है ना, वो हमारे सारे अध्ययन का उपलब्धि है। बोलने के लिए तो हम बोल ही सकते हैं एक लाइन में, क्या अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था ही उद्देश्य है, क्या समझ में आता है उससे, समाधान समृद्धि लक्ष्य है, वो सब तो अपन रट चुके हैं। अपन उसको अब ठीक से और समझें तो ये बात अपने को समझ में आती है। तो अब दे भाई, है ना, जिंदगी को प्लान में मत डालो, जिंदगी को डालो उद्देश्य में। ठीक, उद्देश्य के आधार पर लक्ष्य दिशा कार्यक्रम को पहचानना होता है ना, और उद्देश्य उसको गाइड करता है, वही तृप्ति है आपके लिए। हम उद्देश्य संपन्न हो जाते हैं, हम एंजॉय करते हैं लाइफ को। जब हम उद्देश्य से विमुख हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं, हम परेशान होते हैं। ठीक, और वो उद्देश्य को कुछ भी मान लेने से उद्देश्य नहीं होता है। कुछ भी मान लिए वो थोड़े ना कोई उद्देश्य होता है। उद्देश्य तो कोई है, अस्तित्व में है वो, और मेरे को समझ में आ जाए तो मैं उस उद्देश्य में मैं खड़ा जाऊं। एक एक एटम से लगाकर, चींटी से लगाकर, हाथी से लगाकर, ग्रह गोल से लगाकर, है ना, पानी, हवा, हाइड्रोजन, जितने एटम सब मिलाकर उसी उद्देश्य में काम कर रहे हैं। और वो उद्देश्य मुझे समझ में आ जाए, वो सब मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे होने के लिए सब काम हुआ है। इतना बैकअप है हमारे साथ, और हम आइसोलेशन में अकेलेपन को जूझ रहे हैं, रो रहे हैं, मर रहे हैं, है ना, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, है ना, सुसाइड करने का सोच रहे हैं, कर ही रहे हैं कितने सारे लोग। जबकि पूरा अस्तित्व में एक ही उद्देश्य था कि आप पैदा हो जाओ, और आपका फिर अगला एक कड़ी है, वो आपको समझ में आ जाए तो ये पूरा इतना जबरदस्त जुड़ाव है एग्जिस्टेंस में, और सारी चीजें हमारे लिए घटित हो रही हैं, और हम बड़े मिजरी में फंसे पड़े हैं ना, रोना, गाना, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, झगड़ना, छोटी छोटी चीज़ों में सुखी होना, दुखी होना, इस पे हम फंसे हुए हैं। क्योंकि वो ये सारा सुख दुख क्या है, ये प्लान में आ गया है ना, एक्शन प्लान में आ गया। उद्देश्य को पकड़ने से ये सब, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, हमको समझ में आता है। उद्देश्य समझ में आने के बाद उद्देश्य पूर्वक जीते हैं। उद्देश्य को प्रमाणित करने के लिए कोई ना कोई प्लान बनाते रहते हैं, और जब जैसी परिस्थिति होती है उस वैसी परिस्थिति में वैसा प्लान बना लेते हैं। किसी प्लान से स्टक अप नहीं होता। ठीक हो गया। तो बिल्कुल जिस प्रकार अस्तित्व कैसा खुला हुआ है, हर दिन नया दिन होता है, कितना बढ़िया होता है। देखिए हर दिन सुबह उठो कितना जोरदार दिन होता है, दोपहर भी जोरदार होती है, शाम भी जोरदार होती है, रात भी जोरदार होती है। ऐसे ही हम हो सकते हैं, हर दिन नया, हर क्षण नया, हर सेकंड में नया। पुराना बासीपन है ही नहीं। ये बासी क्या है? ये बासीपन है केवल एक्शन प्लान को, है ना, प्लान चित्रण जो हमने प्लान बना लिया उन्हीं को हम ढो रहे हैं। यहाँ भी लोग रोते रहते हैं, मैं देखता हूँ परेशान हो जाते हैं यार, उनको लगता है ये प्लान ही बस है जो है, जो तो थक जाते हैं उसमें जो चार्ज है, जो एनर्जी है वो गायब है ना। या तो कोई आवेश में एनर्जी आवे और नहीं तो गायब। तो ये हमको समझना पड़ेगा, जिंदगी का कोई उद्देश्य है, उद्देश्य ही जिंदगी को भरता है। और फिर उस उद्देश्य से संपन्न हो जाने न्याय है, ऐसे जी लेना ही न्यायपूर्वक जीना है। ऐसे जीने का डिजाइन हम बना पाए कि हर आदमी, हर बच्चा अपनी आंख से, अपनी जिम्मेदारी से वो जिंदगी को देखे, उद्देश्य को देखे और एक खिलखिला के जोरदार तरीके से जिए। ऐसा कुछ होना चाहिए शायद। क्या लगता है आपको? ऐसे मरे मरे जीना कि वो हमारे गुरुजी थे, वो तो चले गए 1955 में, वो हमको दे गए एक प्लान,
है ना, ऐसे जीना, ऐसे लोगों को शिविर करते रहना, ठीक है, फिर ये करते रहना, फिर वो करते रहना, ढोते रहना उसको। लाशें ढो रहे हैं हम, जिंदगी नहीं जी रहे हैं। संबंध की लाश कंधे पर रखी हुई है, बहुत सारे संबंधी ढो रहे हैं इधर उधर से ना, सब दबे पड़े उसके नीचे, है ना। वही सफलता है हमारी। कितने संबंधियों में कैसे हम चटनी बनी है हमारी, और फिर भी हम देखो बनाए जा रहे हैं, बनवाए जा रहे हैं, है ना। उसको हम उपलब्धि मानते हैं, मानते रहो, कोई दिक्कत है ना। और हाँ जी, देखा जाए तो देखते हैं कहाँ से बोल रहे हैं। इधर से बोल रहे, कैमरा के पीछे से। अच्छा जी सर। देखा जाए तो ये उद्देश्य भी बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस उद्देश्य से भी जान में जान नहीं आ रही है, जान से जान चली जा रही है। और उद्देश्य सर, एक मिनट, उद्देश्य ना कोई अखंड- बड़ा होता है ना छोटा होता है, ना कोई महान होता है ना बहुत घटिया होता है, या तो होता है या नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, मीन्स कोई उद्देश्य बना लेते हैं, है ना, तो वो उद्देश्य नहीं होता है। कोई उद्देश्य बड़ा छोटा नहीं है। अस्तित्व में एक जर्रा जर्रा कण कण जो काम कर रहा है ना, वो एक ही उद्देश्य, सहअस्तित्व प्रकट हो जाए, सहअस्तित्व प्रमाणित हो जाए, यही उद्देश्य है। इतने उद्देश्य। और वो अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था, उसका दूसरे तरीके का नाम है, तीसरे तरीके का नाम और भी है, चौथे तरीके का 50 नाम है। हाँ नहीं अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था अगर बोलेंगे और तो फिर ये तुमने तो पकड़ बाबा लिया जी भी प्लान। सक्सेसफुल नहीं हुए, ना आप हुए ना मैं हुआ। और मैं मेरे कितने बार मुझे क्या बोलते हैं, शरीर यात्रा करनी आप पड़ेगी। क्या समझे अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का मतलब, क्या समझे आप? मैंने ये समझा कि पूरा समाज राष्ट्र में जो खंडित हुआ है वो होना नहीं चाहिए। तो उससे आपको मजा आ जाएगा। सभी के लिए एक संविधान होना चाहिए, ये और सब हो एक जाएगा तो आप खुश हो व्यवस्था, जाओगे। एक व्यवस्था होनी चाहिए, और सभी मानव जागृत होने चाहिए। अच्छा, एक एक को तो पकड़ इससे को, आपको मजा आ जाएगा। हाँ, एक एक को पकड़ो, परिचय शिविर करो जो समझा नहीं उसको कोपरे में ले लो, खोपचे में, और उसको फिर से समझाओ मुन्ना भाई MBBS के पास ले जाओ। तो ये सब हम उटपटांग कल्पना करते हैं सर। तो जरा हमको उद्देश्य समझाइए भैया। ये सब नहीं तो तो- प्लानिंग्स हो गई ना मामा जी। ऐसा प्लान में फंस गया, फंस गया तो तुरंत अपना हजारों साल का अभ्यास है कि बताओ क्या प्लान है, क्लोज हो रहा है, बहुत हो गया, ये उद्देश्य नहीं समझना है। तो उसमें लाइफ में चार्ज नहीं आता है। आप किसी प्लान में फंसे हो, अखंड समाज, मैंने तो कभी नहीं कहा कि पूरी दुनिया ऐसी हो जाए वैसी हो जाए, आप कैसे हो जाए उसकी बात हो रही है। हाँ, तो क्या उस पे अपना होने ध्यान से ही नहीं जाता मैं है। उद्देश्य संपन्न हो गया, अरे उद्देश्य संपन्न होने से उद्देश्य संपन्न हुआ, तो बाद में सिर्फ प्रमाण रहेगा। सहअस्तित्व को पहचानना, सहअस्तित्व प्रमाणित होना ही कुल मिला के अस्तित्व का उद्देश्य है ना। उसके लिए मानव की उत्पत्ति आवश्यक थी, वो आपके सामने कथा कहानी कई बार हो चुकी। मैं सहअस्तित्व पूर्वक जीऊं, यही प्रमाण है, और यही उद्देश्य पूर्ति है। हाँ, यही उद्देश्य पूर्ति। उसका दूसरा नाम है अखंड समाज, तीसरा नाम है सार्वभौम व्यवस्था। ठीक। कई तरीके से उसको बताया जा सकता है ना। ठीक। तो सार रूप में इतना ही है, ठीक है जी। और कोई प्रश्न ऑनलाइन में कोई प्रश्न? केशव भैया करके हैं, वो कह रहे हैं कि भैया आप दर्शन का रेफरेंस क्यों नहीं लेते, आपकी बातें दर्शन से अलग क्यों लगती हैं, आपकी बातों से दर्शन कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा जी, कोई बात नहीं कर पा रहे तो जहाँ कनेक्ट कर पाओ वहाँ फोन लगाओ। क्या चीज दर्शन से कनेक्टेड नहीं है, स्पेसिफिक बताएं जरा, ज्ञानार्जन कराएं, बताइए। जब तक उनका रिप्लाई आता है तब तक चरण मौसा जी ने पहला क्वेश्चन पूछा था कि हमारा हर निर्णय सर्वशुभ के अर्थ में कैसे हो, शुरुआत कैसे करें। वही सर्वशुभ का मतलब ही है कि सभी लोग उद्देश्य के साथ जीने लगे, यही सर्वशुभ है। सबके लिए शुभकारी क्या होगा, प्रत्येक जिंदगी उद्देश्य के साथ भर जाए, है ना। उद्देश्य संपन्न हो जाए हम, उसको कई तरीके से दूसरे भाग में करें, समाधान पूर्वक, समृद्धि पूर्वक, अभयता पूर्वक, सहअस्तित्व पूर्वक, 4 भाग में उसको कहा गया। तो इन चारों भाग से हम संपन्न हो जाना, ये सर्वशुभ है। प्रत्येक मानव में समाधान सर्वशुभ, सर्व मानव के लिए इतना ही। प्रत्येक परिवार समृद्धि संपन्न हो, सभी परिवार समृद्धि संपन्न हो। इसमें कोई भी प्लान नहीं दिया जा रहा है आपको, है ना। ये सारा शुभ कामना है, प्लान थोड़ी ना इसमें कोई। प्रत्येक मानव अभयता
प्रत्येक मानव समाज समुदाय जो है वो है ना, सब अभयता पूर्वक जिए और सहअस्तित्व प्रमाणित हो, यही सर्वशुभ है। ठीक, ये सबको सर्वशुभ कहा गया। अब इसमें कहाँ से शुरुआत हो रही है? शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, परिवार का उद्देश्य क्या होगा, मानव का उद्देश्य क्या होगा? तो ये सब मानव के उद्देश्य के साथ जुड़े हुए चीजें हैं, ऑब्जेक्टिवली चीजों को समझने की बात है। तो केशव जी बताएं कौन सी बात दर्शन से नहीं जुड़ रही? तो दर्शन के बारे में आपने क्या माना है, मैंने क्या माना है ना, ये हमको समझना पड़ेगा, है ना। मेरे अनुसार तो जो बात हो रही है वो इतनी ही हो रही है कि समाधान समृद्धि एक शब्द है लक्ष्य के रूप में, ठीक। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था जो है एक प्रकार का प्रयोजन शब्द है। आपको वही शब्द सुनने हो तो वही भी बोल देता हूँ मैं, है ना। हमको वस्तु देखनी है और उसकी परिभाषा इंटैक्ट रखनी है, तो उसको हमको समझने की जरूरत है। मानव जिंदगी का कोई उद्देश्य होता है, या तो हम कोई सुविधा संग्रह का उद्देश्य बनाए रखते हैं, है ना, लक्ष्य होता है, कुछ कुछ उद्देश्य होता है। इन दोनों शब्दों को अलग अलग समझना पड़ेगा। समाधान समृद्धि लक्ष्य है ना, उद्देश्य कुल मिला के अखंडता सार्वभौमता ही है ना। या और डिटेल करें तो वो अखंडता सार्वभौमता प्रयोजन है और उद्देश्य क्या है कि जीव चेतना से पिंड छूटे और मानव चेतना संपन्न हो जाए, ये उद्देश्य की बात बनती है। इसको बढ़िया से हम समझ सकते हैं अगर समझना चाहते हो। जी केशव भाई कुछ कह रहे हैं? केशव दानोदिया जी हैं, कोई और है? अच्छा ठीक, और बताएं। तो भारी तो नहीं हो गया? नहीं, तो मुझे जितना समझ में आया मैं आपको बता देती हूँ एक बार। तो मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि अभी दिन भर हम जो भी करते हैं उसमें मुझे रेफरेंस फिर क्या पर्पस है उसी को रखना चाहिए। और क्योंकि अब मुझे तो पता नहीं है जो भी पर्पस है और क्या होना चाहिए, तो फिर पर्पस को समझना पर्पस है। हाँ तो वो तो है ही, तो उसके लिए अब फिर कोई श्रेष्ठ मानव भी होना चाहिए जिसको इसके सारे आंसर्स हो। तो अभी तो इतना ही लग रहा है। आपके पापा है ना, ढूंढो फटाफट, पकड़ो उंगली, अनुसरण अनुकरण करो उनका। तो क्यूरियोसिटी नहीं आती कभी कभी कि पूछने का लगता है। तो वही ना, तो अपने में निर्णय करना पड़ेगा ना कि हमको उद्देश्य को समझना है कि नहीं समझना है। नहीं समझना है तो कोई बात नहीं है, फिर कोई समझा नहीं सकता आपको। तो ऐसा दोनों फेज क्यों चलता है? कभी कभी समझने का मन करता है, कभी कभी नहीं करता है। तो जब तक नहीं समझेंगे कैसे ही चलेगा? क्या संगत का असर होता है अभी आप जब खुद निर्णय नहीं कर पाते हैं तो संगत से प्रभावित हो जाते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? संगत बदलो। तो ऐसे सोचने विचारने वाले लोगों के साथ ही रहे। तो आप बताओ क्या करना चाहिए? दारू पीने वाले साथ रहो? नहीं, फिर जैसे रहना है वैसे लोगों के साथ ही रहना चाहिए। ठीक है, कहाँ गए हमारे होस्ट? क्या करें भैया, हम बताओ, आप आगे, आप गाइड करो। ठीक है, तो जितनी बातें हुई उसमें हमारे जैसे केशव भाई ने बड़े अच्छे बातें करी, ऐसे और भी कोई बातें कर सकते हैं। केशव भाई आगे कुछ बोल नहीं रहे, एक आध मुद्दा तो बताओ केशव महाराज, जहां से डेविएशन आपको दिखाई दे रहा है, हमारा ज्ञानार्जन कराओ। हाँ सॉरी, अनम्यूट करो, बताओ जरा, थोड़ा चर्चा आगे बढ़े यार, जरा गर्मा गर्म हो थोड़ी सी। आओ जी केशव भाई, आपको रिक्वेस्ट आ रहा है अनम्यूटिंग का। यूं ही मतलब थोड़ी जान देंगे आपको आप हमारे भाई हो, जल्दी बताओ। रिक्वेस्ट नॉट एक्सेप्टिंग। नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है, कोई बात नहीं, जब मन हो तो फोन भी कर सकते हैं आप केशव भाई। ओके, और कोई भाई हमारे बात करना चाहते हो? नहीं, ठीक अभी तक तो कोई प्रश्न नहीं सब है। लोगों को इधर मजा से है, कोई दिक्कत नहीं। इधर ऑडियंस में बैठी उसका कोई क्वेश्चन हो तो ले सकते ऑडियंस हैं। पूरी हॉल भरी मेरा बड़ी। एक सवाल जी है। जी जी तो आपने जो कहा ना कि पहले हमें अपना उद्देश्य समझना है, उस पे वो करने के लिए आपने कहा कि कुछ कोई श्रेष्ठ मानव से पूछे, बातचीत करे और खुद में भी अपने लक्ष्य को समझने के लिए क्या और क्या करना चाहिए? बताया ना, एक तो आप बड़े हो तो अब आपके लिए उत्तर अलग हो जाएगा, इनके लिए अलग, उसी में अगली घड़ी में ना आप कनेक्टेड हो, लेकिन अगली घड़ी में हो तो आपके आयु में आपको अभी ये समझना ही पड़ेगा कि आप कुछ फंडामेंटली कुछ आपके अंदर मौलिक चाहत है, जैसे उसको हम समझ पाते हैं कि न्यायपूर्वक जीना है ना, सही कार्य व्यवहार करना, सत्य को समझना, बोलना।
तो अब ये जो चाहना है ये उद्देश्य नहीं है, ये चाहना है। इन चाहनाओं को पूरा कैसे करेंगे भाई? तो कोई ऐसा जीता हो, समझा हो, है ना, उसी क्रम में आप आए यहाँ तक, ये मान के कि यहाँ कोई जीता होगा, समझा होगा, जीता होगा तो आगे बढ़ेगी बात, नहीं तो नहीं बढ़ेगी। वो तो अपनी जगह लिमिटेशन उसका है ही। आगे अगर जोड़ते हैं तो बात अपने को ये समझ में आ गई कि अब यहाँ पर न्याय क्या है, धर्म क्या है, सत्य क्या है, उनको हम समझेंगे। इस सबको भी समझने जाएंगे तो क्या होगा? कुल मिला के मानव का अध्ययन होने की बात है ना। न्याय क्या है? मानव के साथ किस प्रकार जीता है, उसका नाम न्याय है। मानव शेष प्रकृति के साथ किस प्रकार जीते हैं, उसका नाम धर्म है। ठीक, तो हम जीने का स्वरूप कैसे बनाते हैं? तो कुल मिलाकर पहला काम तो इस लाइफ का पर्पस क्या है वो समझना। ठीक है ना। जब समझने की बात करेंगे तो पर्पस से नीचे ड्रॉ होगा वो। उस पर्पस को फिर कैसे फुलफिल करना है, उसका एक्शन प्लान क्या होगा, है ना। यदि मेरा पर्पस सुविधा संग्रही है तो उसके अनुसार हम काम करेंगे। यदि हमारा पर्पस है ना संवेदनाओं को राजी करना है तो हम उसके हिसाब से काम करेंगे। इस प्रकार से सारी चीजें चलती हैं। ठीक है ना बात। तो किसी पर्पस को पहचान जाना, तो पर्पस पहचाने नहीं तो पहले पर्पस को पहचानना, यही ऑब्जेक्टिव बनता है। तो उसमें आप जो भी कहा जाएगा वो आप करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, पर्याप्त बुद्धि लगाएंगे। तो जैसे इनको कहा कि अनुसरण अनुकरण, तो आपके लिए अनुकरण, अनुसरण नहीं, अनुकरण। समझकर यहाँ पर सारे काम करना है आपको। समझने के लिए समझकर करना है, समझ गए? करते हुए समझना है। ठीक, और कोई बात? चित्तली दीदी बताओ, कुछ कहना है? ठीक जी, जी सर। जैसे आपने एज देख के अपना जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज किया, तो ऐसा क्यों, कैसे? मतलब जैसे विवेक ग्रुप के लिए अलग है, विज्ञान ग्रुप के लिए अलग, तो हाँ तो कनेक्शन हमको पता है ना, विवेक और विज्ञान में क्या कनेक्शन है। अगर ये अनुसरण और अनुकरण में पूरे पढ़ेंगे तो आगे अनुकरण में और अनुशासन में आप पूरे पढ़ जाएंगे। ये कनेक्शन है। ठीक ठीक। तो हर स्थिति परिस्थिति में पीछे और अगली कड़ी अगर हमको समझ में आती है, वो ही उद्देश्य है। उद्देश्य पूर्वक ही वो कड़ियां जुड़ती है आपस में, नहीं तो सब बिखरी हुई हो। तो बताया ना माला में धागा कैसे बताया। ठीक, उस प्रकार से हम सहअस्तित्व में उद्देश्य के साथ ही उसका कोई डायरेक्शन, दिशा, ये सब बनते हैं, नहीं तो नहीं बनता है। ठीक है, ये तो कुछ बनता नहीं है, लॉस्ट हो गया हम फिर कहीं ना कहीं। पढ़ते रहो, जैसे केशव भाई बता रहे हैं दर्शन से भिन्न हो गया, अब वो परिभाषा रटते रहो, उद्देश्य पकड़ में नहीं आया तो करेंगे क्या? तो फाइनली तो उद्देश्य पकड़ना है जी। और कोई लोग? ठीक है, योग्या बेटा जी घर चले गए। अभी आपने एक एंगल से बात रखा, तो आपने बोला कि उद्देश्य यही होगा कि जीव चेतना से पिंड छूटे और मानव चेतना की तरफ हम कैसे अग्रसर हो। तो जीने में उसको थोड़ा विस्तार करिए ना, जीव चेतना कैसे और मानव चेतना कैसे। हाँ, जीव चेतना में क्या हो रहा है, हम है ना आइसोलेशन में चीजों को देख रहे हैं और हमारी दृष्टि धीरे 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 नैरो होती जा रही। जैसे एक बच्चा पूरे फैल के जीना चाहता है, पूरी समग्रता को देखना चाहता है, उसके तमाम चीजें उस प्रकार से है ना, और उम्र बढ़ने से उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है। जो रॉन्ग एजुकेशन है, जिसको जीव चेतना कह रहे हैं, वो क्या है, हमारा कॉमन कॉन्शियसनेस है। जीव चेतना एक इंडिविजुअल की बात भी है और कॉमन की बात। तो हमारा पूरा कॉमन कॉन्शियसनेस जो है, जो टोटल एजुकेशन और हमारा कल्चर और मीडिया और ये सब मिला के जो हमारा कॉन्शियसनेस है, वो क्या कर दे रहा है कि दृष्टि को वो है ना फैलाने के बजाय क्या हो गया, वो आइसोलेशन में लेके जा रहा है और धीरे 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 यहाँ पहुँचा दिया कि केवल लाइफ का मतलब है पैसा इकट्ठा करो कुल मिला के, और अपने परिवारजनों का, अपने स्वजन जिसको हम स्वजन मानते हैं, मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी है ना, और अपने जो भी स्वजन जिनको हिंदू मुस्लिम जिसको हम मानते हैं, और उनके लिए सुविधाओं का ध्यान रखो और हैप्पी फैमिली। ऐसी जो हैप्पी फैमिली की कल्पना आती है, ये टोटल आइसोलेशन में चले गए। हमें दूसरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है, जबकि हम सब सहअस्तित्व में हैं। दूसरे परिवार भी हैं, दूसरे जानवर भी हैं, दूसरा देश भी है,
दूसरे मानने वाले लोग भी हैं, नहीं मानने वाले लोग भी हैं, महिलाएं भी, पुरुष भी हैं। अब ये जो मामला हो गया ना, ये जीव चेतना के पिंड छूटने का मतलब इतना है कि जीव चेतना में हम अपने पराये में फंसे रहते हैं, और वो इतना नेरो हो गया हमारा दृष्टिकोण कि उसमें अब हमको लगता है कि मैं और मेरा परिवार समा गया है, लेकिन देखने का जो तरीका है उससे तो थोड़े दिन बाद परिवार भी नहीं समाता, क्योंकि उसमें दूसरा आदमी समा ही नहीं सकता है। फिर वो मैं ही बचा रह जाता है, मेरी मान्यताएं आप पूरी करो, केवल इतना काम बचा रह जाता है। इस प्रकार के झंझट में अपन फंस गए। मानव चेतना में आगे का मतलब ये है कि अब हमारा जो है वो दृष्टिकोण समग्रता के साथ हो गया। एक मानव जिंदगी का एक्सपांस क्या है ना, वो हमको समझ में आ जाए और उसके साथ जीने की बात बन जाए। ठीक है ना ये बात? तो मतलब कि कल्पनाशीलता में एक ये भी खुलेगा कि और लोगों के लिए ये कैसे उपलब्ध हो, ये मेरे सोचने में भी आए कम से कम। क्या उपलब्ध हो? ये जो चीज़ है जो मुझे लगता है कुछ समझने की ज़रूरत है, वो सोचने का मेरा दायरा बढ़े कि ये जो है ये हर किसी की ज़रूरत है। वो तो बात की बात है ना, वो तो हम कल्पनाशीलता पर दौड़ ही जाते हैं। कल्पनाशीलता बस तो हम दौड़ ही जाते हैं कि मेरे को मोबाइल मेरा सबको मिलना चाहिए, वो तो इमेजिनेशन का फैलाव है। तो वस्तु तो हमारे हाथ में पकड़ में है कि क्या कह रहे हैं, क्या चीज सबको मिलना चाहिए। पहले उससे मुझे समझ हाँ, तो वो ठीक है, कल्पनाशीलता दौड़ती है तुरंत। कुछ अच्छा काम दिखा तो हम पूरी दुनिया में उसको फैला देते हैं मन में। तो पहले हमको पकड़ में तो आवे, पहला काम तो वो हमको पकड़ में आया, उसके बाद आगे की बात हो। कुछ बोल रहे हैं सर? तो अभी हमारे गांव में जाता हूँ तो मैं माइक सीधा रखो। हाँ, अभी मैं हमारे गांव में जाता हूँ कभी कभी तो 10-15 दिन के लिए, तो फिर सारे लोग बोलते हैं अपने परिवार को छोड़ के दूसरी तरफ चला गया, और कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ अच्छा काम है वहीं पर रह रहा, पर तेरा परिवार इधर क्या करेगा, बाद में तो तुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं इसको कैसे समझूं? हाँ, तो जैसे वो डॉक्टर बनने को जाता है, गाँव में कोई गया कि नहीं गया? डॉक्टर बनने? हाँ, बनने तो कोई नहीं गया। इंजीनियर बनने गया? गए हैं यार। कौन गया? तुम्हारे गांव में कोई इंजीनियर बनने नहीं गया? हाँ, मतलब हमारे गांव नहीं आए, दूसरे गांव बन गया कि नहीं गया? उसको उसके बारे में क्या बोलते हैं? उसके बारे में यही बोलते हैं कि पढ़ाई करने गया है और पढ़ाई करके वापस आ जाएंगे। पढ़ाई करने गया तो खुश होते हैं ना? क्यों? क्योंकि उस पढ़ाई से उनको लगता है कि पैसे मिलेंगे, और तुम जो पढ़ाई कर रहे हो उसमें पैसे नहीं मिलेंगे, इसकी चिंता हमको। उसकी चिंता नहीं कि आपका परिवार का क्या होगा क्या नहीं होगा। आप जिंदगी समझने आए, वो इंजीनियरिंग समझने गया। अभी ये मानते हैं कि इंजीनियर को पैसे मिलते हैं, जिंदगी समझने वाले को कुछ नहीं मिलता, फटयाल रहता है वो, ऐसा मानते हैं। तो चिंता उनको आपकी नहीं है कि आपको जिंदगी समझ में आए कि नहीं, चिंता उनको ये है कि तुम पैसे नहीं कमाओगे, तो उनको कैसे मजा आएगा, क्योंकि वैसे ही देखते हैं। बात तो तो लोग तो जाते रहते हैं सब जगह, सारी जगह लोग जाते रहते हैं, नहीं जाते रहते? बात तो इसी में घूम के आती है कि तुम तुम्हारे घर वालों को कैसे पालोगे, तुम तो पैसे भी नहीं कमाते, ऐसा करके तो ऐसा है, ऐसा बोलते हैं। सही बीच बात में है। वही आ जाता है। तो वो तो ठीक ही कह रहे हैं, उनको जो समझ में आया उसके हिसाब से ठीक ही कह रहे हैं। वो बोले जिंदगी समझना महत्वपूर्ण नहीं है, पैसा कमाना महत्वपूर्ण है। और तुमको क्या लग रहा है? जिंदगी समझना महत्व। तो बता क्यों नहीं पाते उनको? बताता हूँ मैं, पर क्या करूँ, मेरे से बड़े रहते हैं तो कुछ नहीं हो पाता। कोई बात नहीं, वो काम मौसी जी को देना। ठीक, तो वो जो कह रहे हैं उनके एंगल से ठीक ही कह रहे हैं। हाँ। और ये सोचना कि अब परिवार छूट गया, ऐसा कुछ होता नहीं। कौन अपने परिवार में पैदा हो गया पर अपने परिवार में मरा? बताओ मुझे, कितने लोग उसी परिवार में पैदा होकर उसी परिवार में मरते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? पैदा होता है अपने माँ बाप के यहाँ, मरते अपने औलाद के यहाँ। हाँ। तो फिर तो ये सब का कोई मतलब नहीं निकलता ना, ये सब फालतू की बातें हैं। उद्देश्य पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये मुद्दा है। समझ गए जी? योग्य बेटा जी, हमको छुड़ाओ। तो बहुत ही अच्छा रहा सेशन। अच्छा और सारे क्वेश्चन के आंसर मिले, ऐसा मुझे संभावना लग रही है। तो थैंक यू सो मच आप दोनों को भी, नारायण और जागृति, और बड़ पापा आपको भी थैंक यू। तो आपको क्या समझ में आया, एक लाइन तो बता दो। मेरे को जो समझ में आया वो ये है कि अपन प्लानिंग तो बनाते रहते हैं बहुत कुछ, लेकिन जब तक अपने को उद्देश्य समझ में नहीं आता, उद्देश्य पूर्वक जीना नहीं आएगा, तब तक हम खुशहाली पूर्वक नहीं जी सकते और हम ऐसा तृप्ति महसूस नहीं कर सकते। इतना समझ में आया। अच्छा, और तो क्या कंक्लूड कर रही हो?
तो यही निष्कर्ष निकला कि ज़िंदगी में जितने भी निर्णय लेना है वो मेरे उद्देश्य से जुड़ा हुआ हो। अच्छा। यही समझ में आया। ठीक है, हाँ, चलो। थैंक यू। एक क्वेश्चन आ रहा है, एक ले लें? हाँ ले लीजिए, फटाफट ले लीजिए। सिद्धार्थ करके कोई कह रहे हैं कि आई वाना आस्क हिम अबाउट renunciation and realization of that one which is beyond understanding of human senses. भैया जो आपने अंग्रेजी के टर्म यूज किए हैं, है ना, कौन साहब हैं? सिद्धार्थ भाई, देखिए मूल बात जो आपके भाव शब्दों से पता चल रही है भाव के रूप में, वो ये है कि एक होता है जिसको हम लोग इंटेलेक्ट लेवल पर कोई चीज़ों को हम समझते हैं, है ना, जिसको लॉजिकल समझना कहते हैं, जिसको शायद आप अंडरस्टैंडिंग बोल रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजी के शब्दों के साथ लिमिटेशन है, उनके अलग अलग मीनिंग है ना। आप किस अर्थ में उपयोग कर रहे हैं अभी वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से, लेकिन जो भाव रूप में मुझे पता लगता है उस पर थोड़ी सी बात कर सकते हैं। तो एक होता है जो कि लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक होता है एक्सपीरियंशियल अंडरस्टैंडिंग होती है, जिसको आप रियलाइजेशन कहते हैं, जो भी कह सकते हैं। तो जब हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं और उसमें प्रकृति में से मानव का अध्ययन करते हैं, वो सारा अध्ययन हमारे को जो उद्देश्य के रूप में हमको समझ में आता है, वो पहला भाग होता है लॉजिकल, है ना, वो अंडरस्टैंडिंग का भाग है। और उसके बाद दूसरा जो भाग होता है ना, जब इस पूरे एग्जिस्टेंस को हम अनुभव करते हैं तो प्रकृति का अध्ययन होता है, जो कि थ्रू एजुकेशन हो सकता है, और उसमें अगर हम अध्ययन ठीक से कर पाते हैं, सफलतापूर्वक कर पाते हैं, है ना, प्रकृति में विकास क्रम में विकास है, जागृति क्रम में जागृति, अगर इसका ठीक ठीक अध्ययन करते हैं, 4 अवस्थाएं हैं, और जैसे मैंने कहा कि लाइफ इतना एक्सपांस में है, अगर ये हम ठीक से अध्ययन करते हैं, इसको हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, आपकी भाषा में कह सकते हैं। और उसके बाद एग्जिस्टेंस में वो जो भी तार है, जो जुड़ाव है ना, जिसको हम कह रहे हैं वो अनुभव पूर्वक चीजें समझ में आने की बात है, उसके लिए हम योग्य होते हैं, और वो प्रकृति सहयोग से ही वो चीज घटित होती है ना। अभी के लिए शायद इतना ही पर्याप्त है आपके लिए, और अगर और विस्तार से इस पर बात करनी है तो आप मुझे कभी भी, है ना, वो नंबर दिया गया है, उस पर आप अच्छे से व्हाट्सएप में करिए, लिखिए, उस पर और बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि इस दर्शन में क्या मेरे को समझ में आया आपको बताने के प्रयास करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, आपका सबका जिंदगी शुभ हो, उद्देश्य समझ में आए। थैंक यू सबको। तो एक और सूचना है कि अगर आप ये सेशन में जो आपको समझ में आया उद्देश्य, तो आपको अगर समझ में आया होगा तो आपके संबंधी, आपके भाई बहन जो भी हैं संपर्क संबंध में जो भी हैं, तो उनको आप इस उद्देश्य से जो सही ज़िंदगी में निर्णय, सही तरीके से निर्णय कैसे लें, तो उससे आप जोड़ना चाहते हैं, तो आप 24 दिसंबर से 30 दिसंबर परिचय शिविर जो फर्स्ट स्टेप होता है वो है, तो 7 दिन का शिविर है, तो आप उसमें आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। तो सबको थैंक यू सो मच। मिलते हैं। मोबाइल नंबर है 996888 पेंटा 4। थैंक यू सो मच।